Hello guys, welcome to my YouTube channel Triumph SSC. I hope you all are doing great. 7 square. What is it? आखिर ये है क्या? It's a must watch show for an SSC aspirant. अगर आप SSC CGL Mains 2025 को टारगेट कर रहे हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फ्रूटफुल होगा. तो आखिर ये है क्या? Any guesses? कि आखिर ये है क्या? क्या ये 7 स्क्वायर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर्स? नहीं. तो ये है क्या? तो चलिए बताता हूं कि आखिर ये है क्या. तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. मैं बताता हूं कि क्या है. तो 7 स्क्वायर मास्टर स्ट्रोक फॉर सीजीएल मेंस 2025 है ये. आखिर ये है क्या? तो इट्स ए प्लान फॉर एसएससी सीजीएल मेंस 2025. ये कंप्लीट प्लान है. हर एक सब्जेक्ट को इसमें कवर किया जाएगा. ये ट्रम्प एसएससी द्वारा प्लान बनाया गया है. ठीक है. तो ये वीकली प्लान होगा कि वीक वाइज हम लोग किस तरह से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं और ट्रिम कर सकते हैं एसएससी को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वीक 1 में हमारा टारगेट होगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन. 1838 वर्ड्स ब्लैक बुक के हमें कवर करने हैं. इसमें डेली टारगेट्स लगभग 300 वर्ड्स का होगा. 300 वर्ड्स डेली कवर करेंगे तो ये पूरे वीक में कवर हो जाएगा. डे 3 में एक सेक्शनल मॉक देना है 135 मार्क्स का. सेम काम डे 6 में करना है 135 मार्क्स का. ये हम लोग हर वीक में करेंगे. और संडे ऑफ. और इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल डेली करना है हमें. ठीक है. फिर वीक 2 में हमारा प्लान इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा जिसमें 1780 इडियम्स एंड फ्रेजेस ब्लैक बुक में है. डेली लगभग 280 इडियम्स अगर करते हैं तो ये हम अचीव कर सकते हैं. ठीक. और डे 3 में मॉक देना है. डे 6 में मॉक देना है. संडे ऑफ. और इंग्लिश माध्यम एडिटोरियल डेली करना है हमें. वीक 3 में हमारा प्लान सिनोनिम्स कवर करने का है. ठीक है. सिनोनिम्स 1439 सिनोनिम्स ब्लैक बुक में है. डेली 200 से 220 अगर करते हैं तो हम लोग पूरे वीक में कवर कर लेंगे. ठीक. डे 3 मॉक. डे 6 इज फॉर मॉक. और संडे को ऑफ. एंड इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल डेली करना है. बिकॉज डेली करना इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पैसेज लगभग 3 से 4 पैसेज आने वाले हैं और PQRS भी रहेगा. तो रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी. वीक 4 में एंटोनिम्स टारगेट है. इसमें 1367 वर्ड्स हमें कवर करने होंगे. एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एंटोनिम्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज सिनोनिम्स मोड हमारा हमेशा ऑन रहता है और एंटोनिम्स का क्वेश्चन आता है तब भी हम सिनोनिम्स मार्क करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं. तो इस चीज पर ध्यान देना है. और मॉक भी लगाएंगे तो इस चीज पर हम लोग को ध्यान ज्यादा देना है. ठीक है. तो डेली 190 से 200 वर्ड्स अगर कवर करते हैं तो पूरे वीक में कवर हो जाएगा. फिर डे 3 मॉक दोनों है सेक्शनल. डे 6 भी मॉक. संडे ऑफ. एंड इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल डेली. तो वो कैप का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यहां पर कवर हो गया है. 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. तो 4 वीक में हमने वो कैप का पार्ट कवर कर लिया है. ठीक है. फिर आते हैं वीक 5 फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब 500 लगभग ब्लैक बुक में दिए हैं. उसे डेली 70-80 अगर कर लेते हैं हम तो ये भी कवर हो जाएगा. फिर मॉक डे 3 और डे 6 एज यूजुअल हमें देना है. और संडे को ऑफ. एंड इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल डेली करना है. ये चीज तो कॉमन आपको नजर आ रही होगी. बस मेन प्लान हमारा ये है कि वीक 1 में हमें क्या करना था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वीक 2 में हमें क्या करना था इडियम्स एंड फ्रेजेस. वीक 3 में सिनोनिम्स. वीक 4 में एंटोनिम्स. एंड वीक 5 में फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है. तो ये वोकैब का हमारा सारा पोर्शन कवर हो चुका है. ठीक है. एंड वीक 6 में हमें ग्रामर, फिक्स प्रीपोजिशन और PQRS रिवाइज करना है. और जैसा कि आप लोग मेन से स्टूडेंट है तो आपके पास ग्रामर के नोट्स, फिक्स प्रीपोजिशन के नोट्स और PQRS के नोट्स सब होंगे. ठीक है. तो इसमें हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे. सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे. ठीक है. तो डे 1 और 2 में ग्रामर के रूल्स सारे रिवाइज कर लेंगे. 120 रूल्स मेरे पास है. 120 रूल्स से मैं रिवाइज करूंगा. आपके पास अगर कुछ सोर्स है तो बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. फिर फिक्स प्रीपोजिशन रिवाइज करूंगा डे 3 में. और PQRS के 50 क्वेश्चन मुझे करने हैं. और डे 4 से 6 में PQRS के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा. बिकॉज PQRS के लिए एक मैराथन भी मुझे करने होंगे. ठीक है. फिर वीक 7 में बेसिकली न्यू एडिशन जो टॉपिक्स है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, बेसिकली इसको करंट ईयर क्वेश्चन बोलेंगे. बिकॉज 2025 में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये सेंटेंस के टाइप से रिलेटेड सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसके रूल्स ये सारे पढ़ने हैं. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज, आइडेंटिफिकेशन इसके पढ़ने हैं हमें. ठीक है. फिर होमोनिम्स पूछे गए हैं, होमोफोन पूछे गए हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पूछे गए हैं. तो इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए कोई लेक्चर करूंगा रानी मैम का. और PQRS बोल दिया मैंने. PYQs वेरी इंपॉर्टेंट.
एग्जैक्टली PYQ नहीं है, ये करंट ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि CGL 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए और CHSL 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश के, तो इंग्लिश के क्वेश्चन के लेवल अप हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक, तो ये सारे अगर कर लेते हैं तो इंग्लिश के लिए हमारा ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाएगा और 120 प्लस तो टारगेट हम आराम से कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने 127 स्कोर किया था 135 में, बट लास्ट ईयर का लेवल इतना अच्छा नहीं था। इस साल लेवल अच्छा आने वाला है, तो 120 वुड बी द ग्रेट स्कोर। ठीक है, तो 120 प्लस टारगेट करते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में क्या प्लान है? मैथ्स में अगर आपने कोई बैच लिया है, वेल एंड गुड, उस बैच को कवर कीजिए। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा विशेष करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और मेरा भी प्लान कुछ ऐसा ही है। लास्ट ईयर मैंने आदित्य रंजन सर का मेंस बैच लिया था 2024 में, उसी के लेक्चर से मैं कवर करूंगा। और जो चीज़ इंक्लूड करने वाली बात है कि CGL के जो बेस्ट क्वेश्चंस है वो इंक्लूड करो आप अपने प्रिपरेशन में, CHSL के जो बेस्ट क्वेश्चंस है वो इंक्लूड करो आप अपने प्रिपरेशन में। जो मेरा टारगेट है कि 10 लेक्चर मैं पहले वीक में करूंगा, फिर CGL के बेस्ट क्वेश्चन के पहले 3 घंटे जो गगन प्रताप सर का एक 5 आवर्स का वीडियो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो करूंगा। फिर वीक 2 में 20 लेक्चर करूंगा, CGL के बेस्ट क्वेश्चन के बचे हुए रिमेनिंग 2 आवर्स जो है वो करूंगा। 15 लेक्चर्स वीक 3, 15 लेक्चर्स वीक 4, वीक 5 में 10 लेक्चर और CHSL के बेस्ट क्वेश्चन के 3 आवर्स। ये वीडियो अभी आया नहीं है, बिल्कुल आएगा किसी भी टीचर का। मोस्ट प्रोबेबली गगन प्रताप सर तो ऐसा वीडियो लाते हैं बेस्ट क्वेश्चंस का, तो फर्स्ट 3 आवर्स इसका करूंगा। और वीक 6 में लगभग 10 लेक्चर और CHSL के जो रिमेनिंग 2 आवर्स होंगे वो करूंगा। ठीक है, तो 6 वीक में हमारा मैथ्स लगभग पूरा का पूरा कवर हो चुका होगा। ठीक है, और वीक 7 में हमारा टारगेट क्या होगा? CGL के बेस्ट क्वेश्चंस के ओनली मार्क्ड वंस, क्योंकि जब हम थ्रू आउट दी 6 वीक हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चन को मार्क करेंगे, कुछ सेग्रीगेट करेंगे, तो वो क्वेश्चंस करे होंगे CGL के बेस्ट क्वेश्चन के मार्क क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमें प्रॉब्लम आया था, लेक्चर्स के मार्क क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के मार्क क्वेश्चन। तो ये सिर्फ रिवीजन करेंगे, जो हमारा जिस क्वेश्चन पे हम फंसे हैं, ये पूरे 7 दिन सिर्फ यही करना है हमें। ठीक है, तो इससे हमारा मैथ का प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा। आई होप वी विल स्कोर मोर देन 84 एंड 87 इन द मैथ्स। तो मैथ्स में तो यही प्लान है हमारा। ठीक है, फिर GS का प्लान। GS का प्लान आप लोग के पास भी कुछ ना कुछ होगा। आप लोग भी GS में मोस्ट प्रोबेबली परमार सर से ही पढ़ रहे होंगे। तो इसमें मैंने जो 3 कोर सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इसके लिए FRB फिर से करने का प्लान किया है। इसमें मैंने वीक 1 में पॉलिटी का पूरा FRB करूंगा, उसके लिए मैंने सेग्रीगेशन कुछ इस प्रकार किया है। ठीक है, फिर ज्योग्राफी का FRB वीक 2 में करूंगा, उसका सेग्रीगेशन कुछ इस प्रकार किया है। ठीक है, और वीक 3 में हिस्ट्री का FRB करूंगा, उसका पार्ट 1 ये है, और वीक 4 में हिस्ट्री का FRB करूंगा, उसका पार्ट 2 ये है। वीक 4 में एक चीज और मैंने इंक्लूड किया है, बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक CHSL में भी क्वेश्चन आए हैं बुक्स एंड ऑथर से। मेरी शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन था, एक अरुंधति राय का था और एक याद नहीं आ रहा है किसका था, लेकिन 2 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में भी थे। तो बुक्स एंड ऑथर्स के 2 लेक्चर करूंगा। तो ये मेरा वीक 4 तक का प्लान ये है कि लेक्चर्स वाले सारे पार्ट्स मैंने शुरू में कवर कर लिया। ठीक है, अब ये सेल्फ नोट्स मुझे रिवाइज करने हैं। किस किस सब्जेक्ट के? फिजिक्स के डे 1 में, केमिस्ट्री डे 2, बायोलॉजी डे 3, इकोनॉमिक्स डे 4 और स्टैटिक जीके डे 5 और डे 6 बफर रखूंगा, ताकि अगर कुछ भी मिस रह गया, कुछ भी मिस हो गया, तो उस चीज को मैं कवर कर पाऊं। ठीक है, तो आप भी इस प्लान से ये समझ सकते हैं कि पूरा लेक्चर्स करना तो हमें पॉसिबल नहीं है। तो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो या जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है, तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लेक्चर करो और बाकी आप अपने सेल्फ नोट्स या परमार सर का नोट्स इजीली अवेलेबल है, उस नोट से कर लो। ठीक है, फिर वीक 6 ओनली फॉर रिवीजन। नेटो ट्रिक्स के 1 घंटे का लेक्चर होगा वो, और मार्क क्वेश्चन जो मेरे टेक्स्ट बुक के होंगे वो करेंगे। तो नेटो ट्रिक्स के 1 शॉट कर लेना और मार्क क्वेश्चन। फिर वीक 7 इज रिजर्व ओनली फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स को हम स्किप नहीं कर सकते। नया वेंडर है, कितने क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं पता, वेटेज बिल्कुल नहीं पता हमें। वेटेज लगभग अगर CGL की बात करें, CHSL की बात करें, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स वी कांट स्किप। तो इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जिस तरह से सर के PDFs या फिर सर के क्लास होंगे उस तरह से मैं करूंगा। बेसिकली परमार सर को ही मैं जीके के लिए सोलली फॉलो करता हूं, तो इसके अलावा कोई टीचर्स को फॉलो नहीं करता हूं, तो इन्हीं से करूंगा। ठीक है, और फ्यूचर इंक्लूजन के लिए भी मैंने ब्लैंक छोड़ा है।
या आगे अगर कुछ ऐसा लगा नीडफुल हुआ तो बिल्कुल ऐड करूंगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कंप्यूटर, रीजनिंग एंड फुल मार्क्स पर। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्यूटर और रीजनिंग 2 वीक में कवर करूंगा। वीक 3 से स्टार्ट करना है मुझे कंप्यूटर, वीक 3 एंड वीक 4 इज फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर का सोर्स मैं क्या रखने वाला हूँ, राधिका मैम का 3.0 बैच है, जो कि आरबीई एप्लीकेशन या आरबीई यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको, शुभम जैन सर का जो चैनल है वहां पर मिल जाएगा। तो ये इससे कवर करूंगा। 2 वीक में मुझे कवर करना है, बिकॉज कंप्यूटर इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग, और नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले बार अच्छे क्वेश्चन आएंगे थे कंप्यूटर में फंसाने वाले, तो हो सकता है, तो इसके लिए हमें रेडी रहना होगा। ठीक है, तो 2 वीक दूंगा, इससे ज्यादा देना नहीं है, क्योंकि ये मेरा फाइनल मेरिट में कंप्यूटर काउंट नहीं होता है। रीजनिंग का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सभी का कंप्लीट होता है, तो इसमें आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग कवर करने के लिए, और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन, बिकॉज मेंस में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन मेरा रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो रीजनिंग में वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। जिस चीज़ का मुझे रिवीजन की जरूरत है सिर्फ वही चीज़ इंक्लूड किया है मैंने। तो मार्क क्वेश्चन में करूंगा टेक्स्ट बुक के, काउंटिंग फिगर्स रिवाइज करना है। कैलेंडर के रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लगता है, लेकिन कैलेंडर रिवाइज करना जरूरी है, बिकॉज मेंस में एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, आ सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, तो ये सीरीज से अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, जिसका लॉजिक अलग अलग होता है। एक और टॉपिक आप एनालॉजी को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो एनालॉजी इंक्लूड किया जा सकता है इसमें। ठीक है, फिर क्लॉक का रिवीजन ऑप्शनल है, क्योंकि क्लॉक से क्वेश्चन तो लास्ट के 2, 3, 4 ईयर्स में तो मैंने नहीं देखे कि क्लॉक से क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, फिर एसएससी सीजीएल के बेस्ट क्वेश्चंस और एसएससी सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चन ये करना है। फिर मॉक की स्ट्रैटेजी मेरी क्या है, फुल लेंथ मॉक मैंने डिसाइड किया है कि टोटल 25 देना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से दूंगा, टेक्स्ट बुक से दूंगा, ऑली बोर्ड से दूंगा, और जो भी प्लेटफॉर्म मुझे सही लगेगा वो दूंगा। 25 मॉक्स मैंने डिसाइड किया है, और जैसे जैसे मेरा मॉक कंप्लीट होगा मैं इसमें टिक लगाता जाऊंगा इस तरह से। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन रहेगा कि मेरा कि 10 मॉक कंप्लीट हो गया है, तो ये चीज़ मोटिवेशन का काम करेगा। और मैंने इस तरह से हर जगह चेक बॉक्स दिए हैं, जो जो चीज़ मेरा कंप्लीट होते जाएगा हर जगह चेक बॉक्स को मैं टिक करते जाऊंगा। अगर आपको ये प्लान फ्रूटफुल लगता है तो बिल्कुल आप इसका पीडीएफ प्रिंट करा सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे, जो कि ट्रम्प एसएससी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर दूंगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो क्या था 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इसका नाम मैंने क्यों रखा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि 7 स्क्वायर क्यों नाम रखा। तो 7 स्क्वायर से आपको समझ में आएगा कि 7 एक वीक में होता है 7 डेज, और मैंने कितने वीक का प्लान रखा है, 7 वीक का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 7 49 डेज का ये प्लान है, 7 स्क्वायर प्लान है, इसीलिए मैंने इसको 7 स्क्वायर मास्टर स्ट्रोक रखा है फॉर सीजीएल मेंस 2025 ट्रम्प एसएससी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।